और विचार बहुत दुगना फर्क होता है। मगर मैं एक चीज मानता हूं कि बाबा साहब ने एक बात कही है कि जो व्यक्ति शोषण को सहन करता है वो करने वाले से ज्यादा गुनहगार होता है। और जब ऐसा लगे आपको कि आपकी बहनों का सम्मान खतरे में हो तो फिर बागी हो जाना या बंदूक उठा लेना मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं। जिसे गलत लगता हो लगे, मगर मैं बहुजनों के उस खून का बेटा हूं। मुझे लगता है अगर मेरे किसी भाई का अपमान होगा और अगर मैं जीते जी उसकी रक्षा नहीं कर पाया, फिर उसकी लाश पर जाके आंसू बहाना और आंदोलन करना वो मैंने सीखा नहीं है। मैं उसकी पहली रक्षा करना जानता हूं और मैं फोन में भरोसा नहीं करता हूं। मैं 3000 के फोन की जगह अपने भाइयों को 3000 इकट्ठा देने की बात करता हूं कि वो ले लो, ठीक है ना। जब अपनी जान पे बनाए तो सामने वाले को निपटा दो और इसी में भलाई है। और जब मेरे भाई जिएंगे तभी तो आगे कुछ करेंगे। अब ये अगर बचेंगे ही नहीं तो कहां को करेंगे। अभी तो दूसरे लोग हमें गाजर मूली की तरह काट देते हैं। कितने मामले होते हैं, कितने। अभी एक मामला हुआ था, एक जवान बहन का, कहना नहीं चाहिए मगर बहनें यहाँ बैठे, कहना पड़ेगा, या भाई भी बैठे, नौजवान भाई, कोई बहुत दूर दूर से आए हुए लोग हैं। जब किसी बहन का अपमान होता है ना, उसे तो अपमान उसके शरीर में फील होता है, उसकी आत्मा में फील होता है। लेकिन यहाँ जो अम्बेडकरवादी, कथित अम्बेडकरवादी खुद को कहते हैं, जो अपने घरों में पढ़ के सोते हैं, उन्हें शायद एहसास ना हो, लेकिन वो सारी बहनें हमारी बहनें, हमें अपनी बहनों जैसा दर्द होता है उनका, और वो दर्द हमसे सहन नहीं होता। तो अब हम अपनी बहनों को ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला हो तो तू उसे निपटा देना, तो जो तुझसे वो कर देना, तेरा भाई जेल लगा, वादा करता हूं मैं अपनी बहनों से। और मेरी क्वालिटी ये है, ये क्वालिटी मेरी नहीं, मेरे साथियों की क्वालिटी है कि आज भीम आर्मी की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूं और भीम आर्मी के युवा साथी यहाँ हैं। मैं कोई चीज कहता हूं वो मान लेते हैं, मगर मैं कहता हूं अंधभक्त मानना मत बनो। मैं जय भीम 24 न्यूज के बारे में कुछ नहीं जानता, मैंने नेट पे सर्च किया, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं यहाँ जानने के लिए आया था, चाहता तो मैं भीम आर्मी के लोगों से भर देता, लेकिन मुझे पता तो लगना चाहिए मैं कहां जा रहा हूं। मैं गलत सही में फर्क करता। बाबा साहब ने भी कहा पहले तोलो फिर मोलो, अगर सही है तो हम साथ है, अगर कोई गलत है तो हम लोग साथ नहीं है, सीधी बात है। अगर मेरी व्यवस्था से लड़ाई है, और व्यवस्था यह है कि जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब देके गए, कानून संविधान बनाकर कानून के अकॉर्डिंग, जो आज तक नहीं मिल पाए हैं, वो दिलाने के लिए कानून की जो नॉलेज है वो हम लोगों में भरने का काम करते हैं। और वो सिर्फ हम कहते नहीं, हम जमीनी स्तर पे करते हैं उस काम को। जब कभी आपका वेस्ट यूपी में दौरा हो या उत्तराखंड में दौरा हो तो आप जान लीजिएगा कि वहां जब भीम आर्मी का नाम जब वहां से निकलता तो सामने वाले कांपने लग जाते हैं, चाहे वो अपने आप को दबंग कहे, चाहे वो कोई भी हो। और क्योंकि ये लड़ाई व्यवस्था की है, तो जो मेरा सगा भाई भी इसमें गलत करता है तो मैं उसका भी विरोध करता हूं। मैं किसी के खिलाफ और किसी के पक्ष नहीं, मैं जाति व्यवस्था के खिलाफ हूं क्योंकि बाबा साहब कहते थे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जब आपको लगे कि आप कास्ट जब नहीं खत्म कर पा रहे उस देश से, तो अपनी जाति पे इतना गर्व करना कि लोग जल के जाति खत्म कर दे। अभी जब कोई आरक्षण के ऊपर टिप्पणी करता है ना कोई भी, तो मैं यही तो कहता हूं कि भैया मैं भी चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए, लेकिन उसका सीधा तरीका यह है कि इस देश में आरक्षण जाति व्यवस्था के आधार पर, आप जाति व्यवस्था खत्म करने का विरोध क्यों नहीं करते। मैंने परसों भी लिखा था क्योंकि मैं डरता कि इससे हुई नहीं, तो मैं सीधा चैलेंज करता हूं कि भैया आप करो ना जाति व्यवस्था खत्म, हम लड़ाई लड़ेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम, मुझे लगता है कि बाबा साहब के बच्चे इतने ऊर्जावान हैं, अगर सही तरह से संवैधानिक रूप से सभी चीजों का प्रयोग किया जाए तो वो किसी कंपटीशन में हमसे जीत नहीं सकते। जो सच्चाई है वो हमें मेरिट में नहीं हराते, वो हमें इंटरव्यू में हरा